बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज मुख्तसरन डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हु इंट्रोड्यूस्ड है, इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो इसमें जो नाम आता है वो विलियम जेम्स का है और अमेरिका में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और इन्हें अमेरिका में कहा जाता है विलियम जेम्स को फादर ऑफ साइकोलॉजी इन अमेरिका, इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और फिर जॉन डेवी का नाम भी इसमें आता है कि उन्होंने एजुकेशन के साथ इसको लिंक किया और जिसमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की, एक्सपेरिमेंटेशन की बात की। जो मेन कंसेप्ट ये है कि अगर हम इससे पहले स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें तो उसमें माइंड के स्ट्रक्चर की बात हुई है, पार्ट्स की बात हुई है, एलिमेंट्स की बात हुई है। बट फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट हमें ये बताता है कि जो माइंड है वो फंक्शन कैसे करता है, फंक्शनैलिटी एस्पेक्ट उसका क्या है। अच्छा, ये फोकस करता है कि फंक्शंस ऑफ माइंड क्या है, पर्पस ऑफ माइंड क्या है। और इसमें ये देखा जाता है कि साइकोलॉजी को हम देखते हैं कि किस तरीके से हम स्टडी हैबिट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और फिर मोटिवेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे बेहतर किया जा सकता है ताकि हम डेली बेसिस पे जितने भी इश्यूज सामने आते हैं उसको बेहतरीन तौर पे सेटल कर सकें, देख सकें। तो इसमें बेसिकली यही है कि माइंड फंक्शन कैसे करता है। तो उसकी फंक्शनैलिटी को अगर हम समझ जाते हैं तो हम उसको बेहतरीन तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग के हवाले से हम स्पेसिफिक अगर बात करें तो एक्टिव लर्निंग के हवाले से हम बात कर सकते हैं। मसलन स्टूडेंट लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, खुद करके देखते हैं किसी काम को और फिर उनकी लर्निंग होती है, उससे सीखते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिसमें प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें रोल प्ले एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि एजुकेशन बेसिकली प्रिपेयर करती है स्टूडेंट्स को कि वो रियल लाइफ चैलेंजेस जो है उनको कैसे निपटेंगे, उनको किस तरीके से हैंडल करेंगे और कोई ना कोई सलूशन निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे। इसी तरीके से मोटिवेशन के हवाले से हम देखते हैं कि गोल सेटिंग कैसे करनी है, अचीवमेंट कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना है, कोई भी टास्क बेहतर परफॉर्म करने के हवाले से मोटिवेट कैसे होना है, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है। तो सेल्फ मोटिवेशन है, इसके हवाले से भी इसमें आता है। और डेली लाइफ के यूज़ में अगर हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि एडाप्टेशन एस्पेक्ट बहुत अहम है कि अगर हम माइंड की फंक्शनैलिटी को समझते हैं तो फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट हमें बताता है कि एडजस्टिंग बिहेवियर क्या होता है। जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं ज़िंदगी में पेश आती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, तो उसमें किस तरीके से आप अपने बिहेवियर को बेहतर कर सकते हैं। और फिर हैबिट फॉर्मेशन के हवाले से आता है कि किसी भी शख्स का अगर हम बात करें, स्टूडेंट हैं, लर्नर हैं या कोई भी शख्स है, तो उनकी डेली रूटीन्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसमें मेंटल एफर्ट जो है वो किस तरीके से बेहतर किया जा सकती है। और ख़ास तौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनकी स्टडी हैबिट्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसी तरीके से मोटिवेशनल एस्पेक्ट है कि आपने गोल तक पहुंचना है, आपने करियर डेवलपमेंट है, उसके हवाले से देखना है, तो किस तरीके से आप मोटिवेट हो सकते हैं, ये चीज़ इसमें देखी जाती है। फिर प्रैक्टिकल बिहेवियर है, सर्वाइवल के लिए, सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए, आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से आप थिंकिंग को बेहतर तौर पर यूज़ कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए यूज़फुल हो। आप अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को, अपने अंदाज़ को, अपने बिहेवियर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो एग्जांपल मैंने आपको दी हैं, ये नज़रिया कह लें, स्कूल ऑफ थॉट कह लें, एक सोच कह लें, साइकोलॉजी के हवाले से ये पेश की थी विलियम जेम्स ने, जिसको मैं इंट्रोड्यूस करवाया था। फंक्शनलिज्म जिसे कहा जाता है कि हमारा जो माइंड है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। अगर इसको समझा जाता है तो हम बेहतरीन तरह से अपने जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो डेली लाइफ के प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं, उसको हम बेहतर तौर पे ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि उनकी सलूशन जो है
وہ ہم سامنے لے کے آ سکتے ہیں. تو ایجوکیشن کو لے لیں یا ہم ڈیلی لائف کی بات کریں تو کسی بھی حوالے سے ہم فنکشنلزم اسکول آف تھاٹ کو سمجھ کر اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور بہتر رزلٹس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. وہیں پہ ختم کرتے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.